सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी तो उसके बाद क्या क्या हुआ था, मतलब हमें क्या क्या दिक्कतें आई थी या फिर हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने क्या क्या चेंजेस करे या उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आगे बढ़ने में, और हमारा जो पार्टीशन हुआ उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप सब अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 खोल के बैठ जाओ, जिसमें हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें आपकी फर्स्ट लाइन है कि जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी थी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये उन्होंने मिडनाइट में 14-15 अगस्त यानी कि आधी रात को दी थी, हमारे इंडिपेंडेंस होते ही उन्होंने दी थी। और इस जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच थी उसमें उन्होंने बताया था कि हम आगे अपना कैसे करने वाले हैं डेमोक्रेसी में। तो इस ट्रस्ट विद डेस्टिनी में हमें उन्होंने बताया था कि हम अपना जो डेमोक्रेसी उसको कैसे लाएंगे, हमें अपने देश को यूनाइट करना है। वो लोगों को थोड़ा बहुत जागरूक कर रहे थे स्पीच के द्वारा। तो फिर हमने उसके बाद देखा कि जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी दी, और जवाहरलाल नेहरू ही हमारे फर्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे, और वो एक इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे। इंटरिम गवर्नमेंट होता है कि जब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमने डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं करवाए थे, इलेक्शंस 1951 या 52 में हुए थे। तो इसलिए इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि बस ऐसी गवर्नमेंट जो काम चलाओ गवर्नमेंट हो कि अभी बस चलानी है, तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और जो हमारी कंट्री थी, हमने डिसाइड कर लिया था कि हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक वे से ही चलाएंगे, चाहे उसमें कितनी भी प्रॉब्लम्स आए। और उसके बाद ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि जो इंडिया थी ना वो बहुत ज्यादा बैड सर्कमस्टांसेस में थी, उसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। अभी तक कोई भी कंट्री ऐसी नहीं थी कि जो इंडिपेंडेंस हुई और वो इतनी ज्यादा बैड कंडीशन में हो, इतनी इंडिया थी। इसलिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। जो इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, यहाँ पर बिल्कुल जीडीपी की बैंड बजी हुई थी, बिल्कुल यहाँ पे इकोनॉमिक बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं था, ना सोशल डेवलपमेंट था, और यहाँ पे लोगों के अंदर जागरूकता भी नहीं थी। लोगों की सोच जो थी वो बहुत छोटी थी, उस टाइम पर लोग अनएजुकेटेड थे। ये सारी प्रॉब्लम्स थी। अब हम आ जाते हैं अपने 3 मेन चैलेंजेस पर, जिसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है। तो हमारे 3 चैलेंजेस थे कि टू यूनाइट द नेशन, हमें अपने नेशन को यूनाइट करना था। जो यूनाइट ऐसे था कि हमारी जो कंट्री है उसके अंदर 565 स्टेट्स थे जो अलग अलग भागों में बटे हुए थे। इसमें से कुछ तो ऐसे स्टेट्स थे जिनके ऊपर वो राजा रूल कर रहा था, कुछ स्टेट्स थे जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, मतलब ऐसे टोटल मिला के 565 स्टेट्स थे। हमें उन सबको यूनाइट करना था। और ऐसे ही टाइम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सी स्टेट्स को यूनाइट कर भी दिया था, लेकिन कुछ जो स्टेट्स थी जैसे कि मणिपुर हो गया, जूनागढ़ हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और आपका ये ऐसी जो स्टेट्स थी, तो इनको यूनाइट करने में बहुत ज्यादा टाइम हमें लगा था, तो इसकी प्रॉब्लम्स आई थी। सेकंड हमारा था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना था हमें, क्योंकि मुश्किल चैलेंज था, हमारे पीपल अनएजुकेटेड थे, हमारे पास कोई वोटर लिस्ट नहीं थी, हमारे पास जो हमारा पॉपुलेशन जिसका कोई डाटा नहीं था, हमें ये नहीं पता था कि इलेक्शन कंडक्ट कैसे करवाए इतनी ज्यादा डाइवर्स कंट्री में और इतनी ज्यादा अनएजुकेटेड कंट्री में। और हमारे जो लोग थे, जो हमारी जनता थी, उनको भी नहीं पता था कि आखिर इलेक्शन कैसे होते हैं, या फिर हम इलेक्शन जो है उनको हम वोट कैसे देते हैं, उनको हमें कोई भी उसकी नॉलेज नहीं थी, हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो ये हमारा सेकंड चैलेंज था। हमारा थर्ड चैलेंज आता है टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमें अपना सोशल डेवलपमेंट करना था, लोगों की सोच को बढ़ाना था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, हमें अपनी ट्रेडिंग बढ़ानी थी, हमें अपनी जीडीपी को बढ़ाना था, क्योंकि हमारी जीडीपी बहुत लो थी और हमारी जो कंट्री थी वो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्री थी, हमें उसको डेवलप करना था। अब ये तो हो गए चैलेंजेस। इसमें ये भी था कि हमें इंडिपेंडेंस मिली थी वो सिर्फ ऐसे नॉर्मल नहीं मिली थी, हमें इंडिपेंडेंस पार्टीशन के साथ साथ हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। जो पाकिस्तान था वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे अलग हुआ था, इस टाइम पे जो लोग थे वो बहुत ज्यादा दुखी भी थे और बहुत से लोग बहुत ज्यादा खुश भी थे। जैसे कि मुस्लिम लीग थी, वो बहुत ज्यादा खुश थी कि उनका वो अलग हो गया वो पार्टीशन के टाइम पर, लेकिन बहुत से लीडर्स थे जो खुश नहीं थे पार्टीशन की वजह से। तो इसलिए ये भी हमारा एक प्रॉब्लम था कि जो लोग थे वो इधर से उधर जा रहे थे और इधर से सामान भी इधर से उधर हो रहा था, क्योंकि ऐसा करा गया था कि इंडिया की आधी जो फोर्स है वो पाकिस्तान जाएगी, आधी यहाँ रहेगी, आधे जो लोग हैं वो बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा था। कभी कुछ लोग इधर आ रहे थे इंडिया की साइड में, कुछ लोग पाकिस्तान की साइड जा रहे थे, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता था कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर में है या वो इंडिया के बॉर्डर में है, या फिर और हमें ऐसा टाइम भी था कि हमें अपने पुलिस वाले की टेबल चेयर भी हमने जो है डिवाइड करी थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम जो चल रही थी। तो हम इस चैप्टर में अपने फर्स्ट चैलेंज को पढ़ने वाले हैं
टू यूनाइट द नेशन, कि हमने कैसे यूनाइट किया, जो हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को हमने कैसे अपनी इंडिया में लिया, क्योंकि ये जो 4 स्टेट से ये नहीं मान रहे थे इंडिया में मर्ज होने के लिए। हमने इनको कैसे बनाया, इस टाइम पे गवर्नमेंट की क्या क्या अप्रोचेज रही, क्या क्या कंसिक्वेंसेज रहे, कि हमें पार्टीशन के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, टू नेशन थ्योरी के बारे में हम जानेंगे, और भी जो भी आगे के आपके टॉपिक्स है, SRC के बारे में भी हमें आगे पढ़ना है। तो अब आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे का जो टॉपिक है वो हम अपनी कल की वीडियो में करेंगे। आपको कोई भी डाउट होगा वो अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। 10, 9, 8, 7